हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है DKP एकेडमी में। मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 3.1। ठीक है, इसके सारे प्रश्नों को जो है एक ही वीडियो में हम कवर करेंगे। ओके, तो आपको जो भी प्रश्न में डाउट होगा उसे आप जो है नीचे में देखिए। सबसे पहले तो आप जो है जो प्रश्नावली के प्रश्न है उसे जो है बना बना करके देखिए। अगर नहीं बनता तो आप जो है फिर वीडियो को देखिए। आपको जो है नीचे डिस्क्रिप्शन पे पूरा एक एक वीडियो का जो है टाइमिंग जो है दिया हुआ है कि इस टाइमिंग पे इस क्वेश्चन नंबर का वीडियो जो है उसका सॉल्यूशन है। ठीक है, तो वहां से देख करके आप जो है उस टाइमिंग पे जा करके आप वीडियो देख सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है, हमें जो है इसके मान निकालना है। तो देखिए पहला प्रश्न क्या है, 1/2 की घात 5। तो 1/2 की घात क्या है, 5। ठीक है, -5। तो देखिए जब a/b की घात क्या होता है, m, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, a की घात m/b की घात m। तो यहाँ पास 1 है, तो 1 की घात कितना भी करो आपका मान उतना ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ पास देखिए, यहाँ पास क्या है, 1/2 की घात -5। तो क्या होगा, 1 की घात -5/2 की घात -5। ठीक है, अब देखिए यहाँ पास a की घात -m बराबर क्या होता है, 1/a की घात m। ठीक है, तो जब इसे हम ये ऊपर वाले को नीचे ले आएंगे और नीचे वाले को ऊपर ले आएंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 2 की घात 5 और 1 की घात 5। ठीक है, आया समझ में। यहाँ क्या हो जाएगा, 2 की घात 5 और यहाँ होगा 1 की घात 5। ठीक है, आपका जो घात था क्या हो जाएगा, धन में चेंज हो जाएगा। अब देखिए 1 की घात 5 का मान क्या होगा, 1 ही आएगा। ठीक है, 1 का आप कितना भी बार गुणा करो आपस में 1 ही आएगा। और 2 की घात 5 का मान क्या होगा, 2 का गुणा 5 बार। ठीक है, और नीचे मैं 1 लिख दे रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि 1 का गुणा 5 बार करने पर 1 ही आएगा। अब जो है हम इन दो का आपस में गुणा करते हैं, तो 2 गुणित 2 करने पर क्या प्राप्त होगा, 4। ठीक है, फिर 4 गुणित 2 करने पर क्या प्राप्त होगा, 8। 8 गुणित 2 करने पर क्या प्राप्त होगा, 16। और 16 गुणित 2 करने पर क्या प्राप्त होगा, 32। ठीक है, तो 2 की घात 5 का मान कितना आएगा, 32। तो यहाँ आएगा आपका 32/1। इसे हम केवल 32 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है हमारा आंसर होगा। ठीक है, समझ में। तो पहला का आंसर क्या आएगा, 32। ओके, अब देखिए दूसरा प्रश्न क्या है, 1/3 की घात -4। ठीक है, तो यहाँ देखिए यहाँ क्या है, 3 की घात -4 है। तो 1/a की घात m बराबर क्या होता है, 1/a की घात m। और 1/a की घात m बराबर क्या होगा, a की घात -m। ठीक है, तो इसका मान क्या हो जाएगा, जब इसे ऊपर लेकर के जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3 की घात 4। ठीक है, माइनस जो है वो क्या हो जाएगा आपका प्लस में हो जाएगा। तो 3 की घात 4 बराबर क्या होगा, 3 का गुणा 4 बार। ओके, 3 की घात 4 का मान क्या होगा, 3 का गुणा 4 बार। तो 3 तिहाई क्या होगा, 9। ठीक है, 9 इंटू 3 करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 9 तिया 27। और 27 इंटू 3 करने पर क्या प्राप्त होगा, तो 3 सत्ते 21 की 1 हासिल आएगा 2। 3 दूनी 6 और 2 8। तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा 81। ठीक है, तो इसका मान क्या आएगा, 81। तो 1/3 की घात -4 का मान कितना आएगा, 81। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है दूसरा प्रश्न को हल करेंगे। ओके, अब चलिए अब तीसरा प्रश्न को हल करते हैं। देखिए तीसरा प्रश्न क्या है, 6 की घात 7/2 की घात 3 इंटू 7 की घात 3। ठीक है, अब यहाँ पास देखिए, यहाँ पास हम क्या करेंगे, ये जो 6 है, 6 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 6 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 की घात 7/2 की घात 3 गुणित 7 की घात 3। ओके, क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 की घात 7, तो क्या होगा 2 की घात 3 इंटू 3 की घात 7। ठीक है, अब देखिए यहाँ पास ये जो 2 इंटू 3 की घात 7 है, तो हमने पढ़ा था कि b की घात m बराबर क्या होता है, a की घात m और b की घात m होता है। ठीक है, तो यहाँ पास क्या होगा आपका, 2 की घात 7 इंटू 3 की घात 7। अब देखिए यहाँ पास a की घात m/a की घात n बराबर क्या होता है, a की घात m-n। ठीक है, यानी कि a क्या है आपका, ये वाला भाग। यहाँ पास क्या है, 2 है, यहाँ भी 2 है, दोनों क्या है, समान है। यहाँ 3 है, यहाँ क्या है, 3 है। तो क्या हो जाएगा ये आपका 2 की घात 7 - 3। ठीक है, इंटू 3 की घात 7 - 7 होगा इस प्रकार से। जैसे हम क्या लिखेंगे, इसे हम लिखेंगे 2 की घात 7 - 3 बराबर कितना होगा, 2 की घात 4 इंटू
2 की घात 7 माइनस 7 यानी क्या हो जाएगा 3 की घात 0। 3 की घात 7 माइनस 7 मतलब क्या 3 की घात 0। तो इसे हम क्या लिखेंगे 2 की घात 4, ठीक है। और 3 की घात 0 बराबर कितना होगा आपका 1 इंटू 1, ठीक है। तो 2 की घात 4 इंटू 1 बराबर क्या होगा आपका 2 की घात 4 आएगा, ठीक है। तो ये होगा 2 की घात 4 और 2 की घात 4 को हम क्या लिखेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो कितना आएगा मान 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, ठीक है। तो आपका आंसर कितना आएगा, हमारा आंसर आएगा 16, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 3 को हल करेंगे। ओके, आया समझ में। यहाँ पर देखिए प्रश्न क्रमांक 2 है, निम्न को सरल कीजिए, ठीक है। यहाँ पर जो प्रश्न दिया हुआ है इसे हमें सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। देखिए पहला प्रश्न क्या है, -4 की घात 3 इंटू -2 की घात -3। ओके, अब देखिए इसे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर क्या है -3 -2 की घात -3, ठीक है। तो a की घात -m बराबर क्या होता है 1/a की घात m। ओके, तो इसे हम जो है इसमें लगाएंगे तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, ये जो है -4 की घात 3 बटे -2 की घात 3, ठीक है। आया समझ में। अब देखिए यहाँ पास जो 4 है इसे हम क्या लिख सकते हैं, -4 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 की घात 3, ठीक है। इस -4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 की घात 3। आया समझ में। अब यहाँ देखिए यहाँ क्या होगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा आपका और यहाँ पास ये 2 इंटू 2 की घात 3 है तो आपका a b की घात m, यहाँ से फार्मूला क्या होता है a की घात m इंटू b की घात m, ठीक है। तो यहाँ पास आपका क्या हो जाएगा 2 की घात 3 गुणित 2 की घात 3 बटे 2 की घात 3, ठीक है। अगर यहाँ पास चाहो तो आप 2 की घात 3 से 2 की घात 3 को काट भी सकते हो और आगे अगर हल करना है तो आप इसे ऐसे भी हल कर सकते हो। यहाँ क्या हो जाएगा 2 की घात 3 इंटू 2 की घात 3, तो ये जो है आपका a की घात m इंटू a की घात n के फार्मूला से होगा a की घात m प्लस n, कहाँ पास ऊपर में, ठीक है। अगर चाहो तो आप इसको डायरेक्ट काट के जो है आंसर ला भी सकते हो, ठीक है। तो ये जब ये वाला फार्मूला का उपयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका ये वाला जो है 2 की घात 3 प्लस 3 बटे 2 की घात 3, ठीक है। और यहाँ पास क्या होगा फिर 2 की घात 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा 6 बटे 2 की घात 3, ठीक है। अब फिर यहाँ पास a की घात m अपॉन a की घात n बराबर क्या होगा a की घात m माइनस n, ठीक। तो यहाँ पास होगा 2 की घात 6 माइनस 3 यानी कि कितना आएगा आपका 2 की घात 3। ऐसे होंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा 2 की घात 3। और आप चाहो तो यहाँ पास इसको डायरेक्ट काट करके भी आंसर ला सकते हो, ठीक है। आया समझ में। तो इस प्रकार से जो है प्रश्न क्रमांक 1 सॉल्व होगा। ओके, अब देखिए प्रश्न क्रमांक 2 क्या है, -3 की घात 4 इंटू 5 बटे 3 की घात 4, ठीक है। तो a की घात a बटे b की घात m बराबर क्या होता है a की घात m बटे b की घात m, ठीक है। इसका उपयोग जो है हम यहाँ पास करते हैं तो क्या होगा -3 की घात 4 इंटू 5 की घात 4, ठीक है, बटे 3 की घात 4, ठीक है, ऐसे होगा। अब देखिए यहाँ पास क्या दिया है आपका कोष्टक में -3 की घात 4, तो जब इसकी घात में क्या है आपका सम संख्या है। अब यहाँ पास सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान दीजिए, यहाँ क्या है -3 की घात 4, तो जब किसी भी माइनस संख्या के घात में सम संख्या हो, घात में क्या है सम संख्या, तो इसका मान क्या हो जाएगा आपका धनात्मक हो जाएगा। क्या हो जाएगा धनात्मक, समझिए कैसे। यहाँ देखिए क्या है -3 की घात 4, इसका मतलब क्या होगा -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3, और जब -3 का 4 बार गुणा होगा तो क्या हो जाएगा आपका ऋण और ऋण धन, धन और ऋण ऋण और ऋण और धन धन, ठीक है। तो -3 की घात 4 का मान क्या होगा आपका 3 की घात 4, क्योंकि 4 बार जब ऋण होगा तो क्या होगा ऋण और ऋण धन हो जाएगा, फिर धन और ऋण ऋण, फिर धन, फिर ऋण और ऋण धन, गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 4 बार गुणा होगा तो धन आ जाएगा। इसलिए 3 की घात -3 की घात 4 का मान क्या होगा 3 की घात 4। आया समझ में। तो यहाँ पास भी क्या होगा, यहाँ पास भी होगा 3 की घात 4। आया समझ में कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पास क्या है सम संख्या है। तो जिस भी संख्या के घात में सम संख्या होगा वो संख्या क्या होगा हमेशा धनात्मक संख्या होगा। ये -3 है अभी,
माइनस 3 की घात में 4, जब कोष्टक खोल देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 की घात 4। ओके, ये जो है आपका धनात्मक संख्या में चेंज हो जाएगी, क्योंकि इस घात में क्या है, सम संख्या। अब देखिए यहाँ क्या होगा, इंटू 5 की घात 4 बटे 3 की घात 4। ठीक है, यहाँ बटे में है 3 की घात 4। तो इसे हम क्या करेंगे, इसे जो है हम, अब मैं आगे सॉल्व कर रहा हूँ, ये होगा 3 की घात 4। अब देखिए यहाँ पर जो है फार्मूला लगेगा, आपको 3 की घात 4 कहाँ है, इसके भी नीचे में है। तो a की घात m बटे a की घात n बराबर क्या होता है, a की घात m माइनस n। ठीक है, तो यहाँ पर 3 की घात 4 और नीचे में क्या है, 3 की घात 4। तो क्या होगा आपका 3 की घात 4 माइनस 4 इंटू 5 की घात 4। तो 3 की घात 4 माइनस 4 का मान क्या होगा, 3 की घात 0 इंटू 5 की घात 4। तो 3 की घात 0 का मान क्या होगा, 1। तो यहाँ होगा 1 इंटू 5 की घात 4। ठीक है, और 1 इंटू 5 की घात 4 का मान क्या होगा, तो 5 की घात 4। और 5 की घात 4 का मान क्या होगा, तो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, यानी कि 5 पंचे 25। 25 पंचे क्या होगा, तो 25 पंचे होता है 125। 5 पंचे 25 की 5, हाथ ही लाएगा 2, 5 दूनी 10 और 2 12। और 125 पंचे क्या होगा, तो 125 पंचे होगा 5 पंचे 25 की 5, हाथ ही लाएगा 2, 5 दूनी 10 और 2 12 की 2, हाथ ही लाएगा 2, 5 से कम 5, सॉरी 5 दूनी 10 और 2 12 की 2, हाथ ही लाएगा 1। ठीक है, और 5 से कम 5 और 1 6, तो होगा 625। तो 5 की घात 4 का मान कितना आएगा, 625। तो ये जो है हमारा आंसर होगा। ठीक है, आया समझ में। इस प्रकार से जो है हम प्रश्न क्रमांक 2 को हल करेंगे। ओके, यहाँ पर देखिए क्या है, माइनस 5 की घात 3 भागित 5 की घात माइनस 7। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ भाग है, जैसे हम क्या लिख सकते हैं, माइनस 5 की घात 3, इसे हम लिख सकते हैं माइनस 5 की घात 3 बटे 5 की घात माइनस 7। ठीक है, तो यहाँ पास a की घात m बटे a की घात n बराबर क्या होता है, a की घात m माइनस n। ठीक है, तो यहाँ पास क्या होगा, यहाँ पर माइनस 5 है, यहाँ 5 है। ठीक है, ये माइनस को हम कॉमन बाहर निकाल दें। ठीक है, यहाँ पर तो क्या होगा आपका 5 की घात, यहाँ माइनस 5 है, तो 5 की घात हो जाएगा 3 माइनस माइनस 7 होगा, क्योंकि 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, इधर घात में क्या है 3, तो माइनस माइनस 7। अब ध्यान दो यहाँ पास ना, यहाँ पर माइनस जो है अभी 5 में नहीं है, क्योंकि कोष्टक के बाहर है। मैं यहाँ पर क्या किया हूँ, माइनस को बाहर निकाल दिया हूँ। ठीक है, यहाँ पास माइनस जो है ये अंदर में है, तो 5 की घात माइनस 3 है, क्या है आपका विषम संख्या, तो आपका माइनस में ही आएगा। ओके, अगर यहाँ पास सम संख्या होता तो आपका ये क्या हो जाता, जो माइनस है वो धन में हो जाता, लेकिन यहाँ पास धन में नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पास क्या किया मैंने, ये जो माइनस है, ठीक है, इस माइनस को जो है यहाँ से बाहर निकाल दिया, तो क्या होगा यहाँ पास, क्या बचेगा 5, 5 की घात 3, नीचे होगा 5 की घात माइनस 7। याद रखो, जब तक ये दोनों समान नहीं होगा तब तक जो है हम इस फार्मूले का उपयोग नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए क्या किया मैंने, माइनस को यहाँ पर बाहर निकाल दिया, तो ये हो जाएगा 5 की घात 3 और 5 की घात माइनस 7। आया समझ में। अब देखो यहाँ पास क्या है, माइनस जो है बाहर में है, तो माइनस 5 की घात 3 माइनस माइनस 7 होगा। तो यहाँ पास देखिए क्या है, माइनस 5, 5 की घात 3 माइनस 7, तो क्या होगा यहाँ पास, ऋण और ऋण धन हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा धन। ठीक है, तो माइनस 5 की घात 3 प्लस 7 कितना होगा, तो इसे मैं यहाँ पास ऊपर लिख रहा हूँ, तो ये होगा माइनस 5 की घात 10। ठीक है, आया समझ में। अब देखिए इसका मान क्या होगा, माइनस 5 की घात 10 का मान क्या होगा, तो ये माइनस जो है आपका कोष्टक के बाहर ही है। ठीक है, तो माइनस 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 10। ठीक है, ये 10 बार जो है 5 इंटू 5 इंटू 5 होगा। ओके, इसका जो है हमें गुणा करना पड़ेगा। तो देखिए 5 पंचे 25, ठीक है, 25 पंचे 125, 125 पंचे 625, 625 पंचे क्या होगा, तो सर 625 पंचे होगा 3125, और 3125 इंटू 5 करने पर होगा 15625, और 15625 का गुणा 5 से करने पर होगा 78125, और 78125 इंटू 5 करने पर होगा 3,90,625, और इंटू 5 करने पर प्राप्त होगा, तो 5 की घात 10 का मान कितना होगा, 97,65,625। ठीक है, ये आपके किस में आएगा, माइनस में, ये होगा माइनस 97,65,625। ठीक है, आपका क्योंकि माइनस जो है आपका कोष्टक के बाहर है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, माइनस 97,65,625। ठीक है, यानी कि 97,65,625। ठीक।
तो इस प्रकार से जो है हम प्रश्न क्रमांक 2 को हल करेंगे। ठीक है, कुछ भी डाउट होता है तो आप जो है हमसे बिल्कुल पूछ सकते हैं। ओके, देखिए प्रश्न क्रमांक 3 क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है 16 इंटू 3 की घात टी की घात -3 बटे 4 इंटू 4 की घात -3 इंटू 8 इंटू टी की घात -6। यहाँ पास है टी, इसका मतलब होता है टी जो है आपका 0 नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए पहले से जो है हल कर देते हैं। तो देखिए यहाँ 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 16 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 4। ठीक है, और 4 इंटू 4 का मान क्या होगा, 4 की घात 2। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पास 4 की घात 2 जो है 16 को लिख रहा हूँ। ठीक है, आया समझ में। इंटू टी की घात -3 होगा। ठीक है, बटे यहाँ देखिए क्या है, 4 की घात -3 इंटू, ठीक है, अब यहाँ क्या है 8। 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 2। ठीक है, 8 को क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 2। ठीक, अब देखिए यह क्या है, t की घात -6। यहाँ देखिए क्या है, 4 की घात -3 इंटू 4। तो यहाँ पास क्या होगा आपका, a की घात m इंटू a की घात n बराबर a की घात m प्लस n। ठीक है, तो यहाँ पास क्या होगा, 4 की घात 3, तो 4 की घात 3 प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, इसकी घात 1 है तो क्या होगा, +1। आया समझ में। अब देखिए यहाँ क्या होगा, 4 की घात 2 इंटू 3 टी की घात -3 बटे क्या हो जाएगा, 4 की घात -3 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, -2। ठीक है, इंटू 2 इंटू 3 टी की घात -3। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या होगा, 4 की घात 2 है, यहाँ क्या है 4 है, तो यहाँ पास जो है आपका a की घात m बटे a की घात n का फार्मूला में आएगा। तो a बटे m, a की घात m बटे a की घात n बराबर क्या होता है, a की घात m माइनस n। ठीक है, तो यहाँ पास क्या होगा आपका, 4 की घात 2 माइनस 2 होगा। ठीक है, यहाँ पास, और साथ में क्या होगा, ये t जो है ये भी आपका ऊपर में आ जाएगा, तो क्या होगा, इंटू, सॉरी यहाँ पास क्या था, टी की घात -6 था, तो यहाँ पास होगा टी की घात -6, यहाँ भी होगा टी की घात -6। ठीक है, तो जब ये जो है ऊपर जाएगा तो क्या होगा, टी की घात -3 -6, तो -3 -6 है समझ में। अब नीचे में क्या है आपका, ये 2 बचा हुआ है, नीचे में होगा 2। ठीक, अब इसे मैं इस साइड लिखता हूँ। तो देखिए 4 की घात 2 -2, तो यहाँ क्या होगा, ऋण और ऋण धन हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका, 2 2 4। ठीक, यहाँ देखिए क्या होगा, 4 की घात 4 हो जाएगा, 2 -2 क्या होगा, माइनस प्लस हो जाएगा, तो होगा 4 की घात 4 इंटू टी। यहाँ देखिए क्या है, -3 माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, धन, तो होगा -3 + 6। ठीक है, आया समझ में। अब देखिए यहाँ पास 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 को हम 2 इंटू 2 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पास क्या होगा, 2 इंटू 2 की घात 4 इंटू टी की घात 3। ठीक है, तो यहाँ पास होगा 2 की घात 4 इंटू 2 की घात 4 इंटू टी की घात 3 बटे 2। ठीक है, अब इसे हम लिख सकते हैं 2 की घात 4 इंटू 2 की घात 4, क्या लिख सकते हैं इसे हम, 2 की घात 8। ठीक है, क्योंकि 2 की घात 4 प्लस 2 की घात 4 होगा। ठीक है, मैं इसको डायरेक्ट यहाँ पर 2 की घात 8 लिख रहा हूँ। ठीक है, ध्यान देना, यहाँ पर क्या कर रहा हूँ मैं, 2 की घात 4 इंटू 2 की घात 4 को 2 की घात 8 लिखा हूँ। ठीक है, इंटू टी की घात 3 बटे 2। अब देखिए यहाँ पर किस में आएगा आपका, a की घात m बटे a की घात n वाले फार्मूले में आएगा, तो क्या होगा, a की घात m माइनस n। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, 2 की घात 8 -1। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, 2 की घात 1 है, यहाँ होगा 8 - 1। आया समझ में। और यहाँ होगा t की घात 3। ठीक है, तो इसका मान आएगा 2 की घात 7 इंटू टी की घात 3। ठीक है, तो 2 की घात 7 का मान कितना आएगा, ठीक है, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, और 64 दूनी कितना होगा, 64 दूनी होगा 128। कितना होगा, 128, तो इसका मान आएगा 128 टी की घात 3। ठीक है, आया समझ में। तो इस प्रकार से जो है प्रश्न क्रमांक 1 को हल करेंगे। ठीक, इस वीडियो को बार बार देखिए और बेहतर ढंग से समझिए। उसके बाद भी अगर कहीं पर भी डाउट आता है या नहीं बनता है तो आप पूछिए। ठीक है, अब चलिए प्रश्न क्रमांक 2 को हल करते हैं। इसे बार बार देखिए और समझिए। यहाँ देखिए प्रश्न क्रमांक 2,
1/3 की घात -1 माइनस 1/4 की घात -1 और इसका होल घात है -1। ठीक है, तो a/b की घात m बराबर क्या होता है, a की घात m/b की घात m। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 1 की घात -1/3 की घात -1। ठीक है, वैसे ही माइनस यहाँ होगा 1 की घात -1/4 की घात -1 और इसका होल घात है -1। ठीक है, आया समझ में। अब देखिए हम यहाँ पास a की घात m इक्वल टू 1/a की घात -m इसका उपयोग करेंगे और इसे जो है उल्टा कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, ऊपर में आपका हो जाएगा 3 की घात 1/1 माइनस 4 की घात 1/1 की घात 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पास क्या है, 3 की घात 1, तो 3 की घात 1 का मान क्या होगा आपका 3, 4 की घात 1 का मान क्या होगा 4। ठीक है, तो यहाँ पास हो जाएगा 3 - 4 की घात -1। अब देखिए नीचे में 1 है तो उसका मान कोई मतलब नहीं है। ठीक है, नीचे में 1 का मान क्या होगा, 1 ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पास इसको हम 3 - 4 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 3 की घात 1 का मान क्या होगा 3 और 4 की घात 1 का मान 4। तो 3 - 4 बराबर कितना होगा, -1। 3 - 4 करने पर क्या आएगा आपका -1 और ये हो जाएगा -1 की घात -1। ठीक है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1/1 की घात 1। ठीक है, ये इस प्रकार से होगा और इसका मान क्या होगा आपका -1। इसे हम क्या लिखेंगे, इसे लिखेंगे हम 1/-1 की घात 1। जब नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा आपका धन में हो जाएगा। ठीक है, और धन हो जाएगा तो यहाँ क्या है आपका -1, इसका मान क्या आएगा आपका -1। देखिए ये आपका धन होगा लेकिन ये क्या है आपका -1। 1/-1 की घात क्या है 1। ठीक है, तो इसका मान क्या होगा 1/-1 होगा, आपका क्या होगा 1/-1। तो 1/-1 का मान क्या आएगा -1। तो ये हमारा आंसर, तो 1/-1 का मान क्या आएगा -1 और ये जो है हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है इसे हल करेंगे। ओके, देखिए प्रश्न क्रमांक 4 दिया है, सिद्ध कीजिए। ठीक है, इसमें का पहला प्रश्न है x की पावर a/x की पावर b और इसका होल पावर है a + b। ठीक है, इनटू x की पावर b/x की पावर c और इसका जो है इसका घात है b + c। x की पावर c/x की पावर a की घात है c + a। ठीक है, तो देखिए इसे हम कैसे हल करेंगे, तो a की घात a/a की घात b a की घात m/a की घात n बराबर क्या होता है, a की घात m - n। ठीक है, तो इसको जो है हम इन तीनों में फॉलो करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका x की घात a - b ठीक है, इनको अब देखो यहाँ पास क्या है, x की घात a - b इसकी घात a + b, वैसे x की घात b - c इसकी घात b + c, x की घात c - a c + a। ठीक है, तो ये सब क्या हो जाएंगे, जब a + b और a - b होता है तो क्या बनता है आपका a का स्क्वायर - b का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे घात में क्या हो जाएंगे आपका x की घात, तो यहाँ पर देखिए यहाँ क्या है a - b a + b, तो क्या हो जाएगा आपका ये a का स्क्वायर - b का स्क्वायर। ठीक है, वैसे यहाँ पास क्या है b - c और b + c, तो क्या होगा यहाँ पास x की घात b का स्क्वायर - c का स्क्वायर। यहाँ क्या है x की घात c - a c + a, तो क्या हो जाएगा यहाँ पास x की घात c का स्क्वायर - a का स्क्वायर। ठीक है, अब इन तीनों को जब मिला करके लिखेंगे घात को, तो क्या होगा x की घात a का स्क्वायर - b का स्क्वायर। यहाँ क्या हो जाएगा आपका, जब यहाँ पास इनटू में है तो क्या होंगे सब जुड़ेंगे, तो प्लस b का स्क्वायर - c का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर - a का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पास जो है आपका कौन से फार्मूले में आया है, a की घात m इंटू a की घात n बराबर क्या होता है a की घात m + n। ठीक है, तो इसी फार्मूले को जो है यहाँ पास लगा दिए तो आपका ये होगा। अब देखिए इस a की घात a से ये आपका -a की घात a कैंसल, -b की घात से ये b की घात कैंसल और -c से -c की घात कैंसल, तो क्या बचेगा x की घात 0 और x की घात 0 बराबर क्या होता है 1, तो 1 बराबर आ गया 1। तो यहाँ पर x की घात, तो यहाँ पर x की घात 0 बराबर कितना आएगा 1। ठीक है, x की घात 0 बराबर क्या होगा 1, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 बराबर 1। तो देखिए हमारे जो राइट साइड है, ठीक है, इस साइड को क्या बोलेंगे राइट साइड, इस साइड को बोलेंगे लेफ्ट साइड। तो हमारे लेफ्ट साइड और राइट साइड का मान कितना आया 1, यानी कि हमारा आंसर क्या होगा सही। ठीक है, हमें जो है लेफ्ट साइड को हल करके 1 लेके आना था। ओके, तो इस प्रकार से जो है प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है, इसे अच्छे से देखिए और समझिए। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन को हल करते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न क्या है, 1/1 + x - m। ठीक है, तो हमें जो है इस साइड को हल करके 1 लेकर के आना है।
हमें क्या करना है, इस साइड को हल करना है और इसे एक लेकर के आना है। ठीक है, तो चलिए इसे हल करते हैं। देखिए यहाँ क्या दिया, x की घात m माइनस एन। तो जब a की घात m अपॉन a की घात n होता है तो क्या होता है, a की घात m माइनस एन। तो इसका उल्टा क्या होगा, a की घात m बटे a की घात n। ठीक है, तो यहाँ पर जो है उसी को ही लिख रहा हूँ मैं, x की घात m बटे x की घात n। है समझ में? वैसे ही यहाँ क्या होगा, 1 प्लस x की घात n बटे x की घात m। ठीक है, इक्वल टू 1। अब देखिए यहाँ पर अब क्या करेंगे, इसको जो है 1 में जोड़ेंगे। तो जोड़ेंगे तो इस नीचे क्या है, कुछ नहीं है मतलब 1 है। वैसे भी यहाँ क्या है, कुछ नहीं है मतलब 1 है। तो इन दोनों का लघुत्तम क्या आएगा, x की पावर n। क्या आएगा, x की पावर n। तो यहाँ होगा 1 अपॉन x की पावर n। ठीक है, अब यहाँ 1 है तो 1 को जब इससे भाग करेंगे तो कितना आएगा, x की पावर n ही आएगा। ठीक है, तो ये 1 के स्थान पर क्या आएगा, x की पावर n प्लस x की पावर m। यहाँ हो जाएगा x की पावर m, बीच में प्लस। वैसे सेम यहाँ पास भी इन दोनों का लघुत्तम कितना आएगा, x की पावर m। और यहाँ ऊपर में क्या आएगा, यहाँ पास आएगा x की पावर n। क्या आएगा, x की पावर m प्लस x की पावर n। ठीक है, क्योंकि यहाँ पास 1 है तो जब 1 को इससे भाग करेंगे तो क्या आएगा, x की पावर m ही होगा और इसका गुणा जो है 1 के साथ होगा। ठीक है, जैसे हम लघुत्तम निकालते हैं वही सही है यहाँ पास। ठीक है, यहाँ पास जो है इसका हम लघुत्तम ही निकाले हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पास क्या है, 1 बटे x की पावर n प्लस x की पावर m बटे n। यहाँ x की पावर n, यहाँ भी क्या है, 1 बटे x की पावर m प्लस x की पावर n और इसका बटे x की पावर m। तो क्या होगा, जो x की पावर n है कहाँ से आएगा, ऊपर में आ जाएगा और ये भी कहाँ आ जाएगा, ऊपर में। ठीक है, क्योंकि जब ये बटे में रहता है तो ये आपका कहाँ पहुंच जाता है, जो है आपका ऊपर में आ जाता है। ठीक है, क्यों आता है देखिए समझिए। जैसे कि ये क्या है, 1 बटा यहाँ पर कोई संख्या है 2, इसका मान क्या होता है, हम इसको लिखते हैं 1/2। ठीक है, लिखते हैं, या 1/2 को हम क्या लिखते हैं, 1/2। ठीक है, अब देखिए समझिए यहाँ पर क्या है, 1/2 है। ठीक है, यानी कि 1/2 है। ठीक है, अब अगर यहाँ पर जो है 1/3 होता, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता, 2/3। तो यहाँ पर क्या है, 1 बटा x की पावर n प्लस x की पावर m बटा x की पावर n। तो यहाँ पर से जो x की पावर n है ये क्या होगा, ये जो है आपका यहाँ ऊपर में आ जाएगा। ठीक है, कहाँ जाएगा, ये ऊपर में। तो ये हो जाएगा x की पावर n बटे x की पावर n प्लस x की पावर m। ठीक है, और यहाँ होगा प्लस, वैसे ही यहाँ भी x की पावर m ऊपर में आ जाएगा। तो होगा x की पावर m प्लस x की पावर m। ध्यान दीजिए यहाँ पास, अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम इन दोनों का लघुत्तम निकालेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे। तो देखिए दोनों में क्या है आपका, x की पावर n प्लस x की पावर m, यहाँ भी क्या है, वही है। तो इन दोनों का लघुत्तम क्या आएगा, सेम आएगा, x की पावर m प्लस x की पावर n। ठीक है, और ये ऊपर वाला भाग भी क्या होगा, आपस में जुड़ जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि दोनों संख्या क्या है, समान है। यहाँ पास क्या है, इन दोनों संख्या क्या है, समान है। ठीक है, तो इससे जब इसे भाग करेंगे तो क्या होगा, हमें एक ही प्राप्त होगा, है ना। जैसे हम लोग लघुत्तम निकालते हैं तो जब यहाँ पास जो है आपका लघुत्तम कितना है, x की पावर m प्लस x की पावर n। जैसे कि अगर 1/2 है और 1/2 है तो इन दोनों का लघुत्तम क्या आएगा, आपका 2 आएगा। तो क्या करते हैं, 2 को हम इससे भाग करते हैं। तो जब 2 को 2 से भाग करते हैं तो क्या प्राप्त होगा, होता है 1, और इसका गुणा जो है इससे करते हैं। तो ठीक ऐसे ही यहाँ पास क्या है, x की पावर n प्लस x की पावर m। यहाँ भी क्या है, x की पावर m प्लस x की पावर n, दोनों क्या है, सेम है। तो इसका लघुत्तम क्या आएगा, एक इतना ही आएगा। ठीक, और जब इसे जो है इससे भाग करेंगे, x की पावर m प्लस x की पावर n को x की पावर n प्लस x की पावर m से तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो 1 का गुणा जब इससे करेंगे तो क्या होगा, आपका x की पावर n होगा। वैसे ही यहाँ भी क्या होगा, x की पावर m आएगा। आया समझ में? जैसे इसको हल कर रहे हैं वैसे ही यहाँ भी हल होगा। ठीक है, आया समझ में? तो देखिए यहाँ पास क्या होगा, आपका x की पावर n प्लस x की पावर m। यहाँ भी क्या है, x की पावर m प्लस x की पावर, ये बस आगे पीछे है और कुछ नहीं है, दोनों सेम ही है। ठीक है, इसे देखिए ये दोनों क्या है, समान है। तो इससे क्या होगा, दोनों कट जाएंगे। तो आपका आएगा इधर का 1 और इस साइड का भी 1 है। ठीक है, तो आपका आंसर कितना आ गया, 1 = 1। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हम इसे हल करेंगे। इस प्रश्न को बार बार देखिए और अच्छे ढंग से समझिए कि इसे कैसे हल किया जाता है। ओके, देखिए प्रश्न क्रमांक 5 दिया है, निम्नलिखित संख्याओं को मानक रूप में लिखिए। ठीक है, हमें क्या करना है, इसे मानक रूप में लिखना है। ओके, तो देखिए यहाँ पर पहली संख्या क्या है, ये पहली संख्या जो है दिया हुआ है 0 दशमलव के बाद यहाँ पर 11 शून्य है, फिर 852 लिखाया है। ओके, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसे जो है ये दशमलव संख्या में है, इसे जो है हम भिन्न में बदल लेंगे। ठीक है,
और भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे, दशमलव के नीचे 1 लिखेंगे और इसके आगे जितने भी संख्या है उतना 0 लगाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पास तो 11 जीरो ऑलरेडी है ही, ये 12 13 14 कुल 14 संख्या है। तो क्या होगा, यहाँ पास 14 जीरो लगेगा, 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, तो इसे हम क्या लिखेंगे, अब जो है इसे हम लिखेंगे 852 बटे 10 की घात 14। क्या लिखेंगे, 852 बटे 10 की घात 14। यहाँ पर 10 की घात 14 क्यों लिखे हैं, क्योंकि इसमें 14 जीरो है। ठीक है, अब चलिए इसे जो है मानक रूप में लिखते हैं। तो मानक रूप में लिखने के लिए क्या करेंगे, बायां साइड से एक अंक के बाद दशमलव लगाएंगे। ओके, तो क्या होगा 8.52। ठीक है, अब देखिए दशमलव के बाद इसमें कितनी संख्या है, तो दशमलव के बाद जो है इसमें 2 संख्या है। कितनी संख्या, 2। तो यहाँ पास जो है 100 से गुणा होगा। किससे गुणा होगा, 100 से। ओके, नीचे में कितना है, 10 की घात 14। ठीक है, तो देखिए यहाँ पास 100 है तो 100 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 की घात 2। तो 10 की घात 2 है, यहाँ कितना है, 10 की घात 14। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 10 की घात 2 है, यहाँ पर कितना, 10 की घात 14। तो 10 की घात 2 में से ये जो 14 है, यहाँ से क्या होगा, 2 घात जो है घटा देते हैं। ठीक है, 10 की घात क्या करेंगे, 14 माइनस 2 कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर घात 2 है। तो यहाँ पर क्या बचेगा आपका, 8.52 10 की घात 12। ठीक है, और जब इस घात को जो है ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका, 8.52 इंटू 10 की घात 12। ठीक है, यहाँ हो जाएगा -12। ठीक है, तो ये जो है हमारा आंसर होगा। ठीक, इसका आंसर क्या होगा, पहला का 8.52 इंटू 10 की घात -12 है। यहाँ पर समझ में आया क्या हुआ, ये जो ऊपर है आपका a की घात m बटे a की घात n बराबर क्या होता है, a की घात m माइनस a। ठीक है, तो इसे मैं नीचे में लिखा हूँ, इसे आप ऊपर में भी लिख सकते हो। यहाँ पर देखिए अब क्या होता है, a की घात m बटे, देखिए a की घात m बटे a की घात n बराबर क्या होता है, a की घात m माइनस n। ठीक है, तो यहाँ पास क्या होगा, 8.52 इंटू 10 की घात 2 माइनस 14। तो कितना आएगा आपका आंसर, 8.52 इंटू 10 की घात -12। ठीक है, और ये जो है हमारा आंसर होगा। ठीक, ओके, आया समझ में। तो इस प्रकार से जो है हम इसको मानक रूप में लिखेंगे। चलिए अब दूसरा प्रश्न को देखिए, क्या है, 802 के बाद कितना जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 जीरो है। कितना जीरो है, 13 जीरो है। ठीक, यहाँ पर क्या है, 802 के बाद 13 जीरो है। तो इसे हम मानक रूप में लिखने के लिए क्या करेंगे, तो देखिए यह क्या है, बायां साइड पे एक अंक के बाद लगाएंगे दशमलव। तो देखिए 8 के बाद क्या लगाएंगे, दशमलव। ठीक है, और हमें जो है दशमलव के बाद कितना अंक है, 2 अंक है ये वाला। ठीक है, 0 2। ठीक है, अब बाकी जो जीरो है इसे हम किस में लिखेंगे, इसे जो है हम 10 के घात के रूप में लिखेंगे। तो देखिए इसके आगे जो है 13 जीरो है। कितना जीरो है, 13 जीरो। अब देखिए यहाँ पर क्या किए हैं, 8.2। ठीक है, यहाँ क्या किए हैं, 8.2। तो इस साइड क्या करेंगे, हम 100 का गुणा करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पास 2 अंक है, दशमलव के बाद कितने अंक है, 2 अंक। तो यहाँ पास क्या होगा, 100 का गुणा होगा। ठीक है, जब 100 का गुणा होगा तो यहाँ पास जीरो की संख्या कितना हो जाएगी, 13 तो पहले से ही था और 2 जीरो और आ गए, तो कितना हो जाएगा, 15 जीरो। तो इसे क्या लिखेंगे हम, 10 की घात 15। ठीक है, ऐसा समझ में। तो ये जो है आपका मानक रूप होगा। ठीक है, ऐसा समझ में। क्या किए, एक अंक के बाद क्या लगा, यहाँ पर दशमलव, दशमलव के बाद कितने अंक है, 2 अंक। तो क्या करेंगे, यहाँ पर 100 का गुणा करेंगे। अगर दशमलव के बाद 1 अंक होता तो क्या करते, 10 का गुणा करते। ठीक है, जब 100 का गुणा किए तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक जीरो की संख्या कितना हो गई, 15। पहले 13 था, अब कितना हो गया, 15। यहाँ पर क्या लिखेंगे, 10 की घात 15 है, समझ में। तो इस प्रकार से जो है इसे मानक रूप में लिखेंगे। ओके, अब देखिए तीसरा प्रश्न क्या है, 4196 के बाद जो है इसमें 7 जीरो है। कितना जीरो है, 7 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7। तो मानक रूप में लिखने के लिए क्या करेंगे, एक अंक के बाद बायां साइड से दशमलव लगाएंगे। तो क्या होगा, 4 दशमलव। अब देखिए यहाँ पर दशमलव के बाद कितने अंक है, तो दशमलव के बाद 3 अंक है, इसलिए क्या होगा, इसमें जो है 1000 का गुणा होगा। किससे गुणा होगा, 1000 का गुणा। तो इसमें क्या होगा, इसमें जो है दशमलव के बाद कितना है, 3 अंक है। तो क्या होगा, यहाँ पास 1000 का गुणा होगा। और जब 1000 का गुणा होगा तो इसमें शून्य की संख्या क्या हो जाएगा, पहले जो है 7 जीरो था, तो 8 9 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10 जीरो। तो इसे हम क्या लिखेंगे, 10 की घात 10।
आया समझ में। तो इसका मानक रूप होगा 4.196 गुणित 10 की घात 10। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है मानक रूप में लिखेंगे। ओके, छठा प्रश्न क्या है, निम्नलिखित संख्याओं का दशमलव रूप में लिखिए। हमें जो है यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है, इनका जो है हमें दशमलव रूप में लिखना है। ओके, तो देखिए पहला प्रश्न क्या है, 5.02 इंटू 10 की पावर -6। ओके, तो देखिए क्या है, 5.02 गुणित 10 की पावर -6। ठीक है, तो इसे हम क्या लिखेंगे, 5.02, ठीक है, बटे 10 की घात 6। ठीक है, क्या करेंगे, इसको जो है हम नीचे ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, 10 की घात 6 हो जाएगा। ओके, यहाँ पास a की घात -m बराबर क्या होगा, 1 बटे a की घात m। ठीक है, अब देखिए यहाँ पास 5.02 है, तो हम क्या करेंगे, इस दशमलव को भिन्न में बदलेंगे। तो क्या होगा आपका, 5.02 को जब भिन्न में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, दशमलव नीचे 1 लगता है, उसके आगे फिर जितनी संख्या है उतना 0 लगाते हैं। ठीक है, क्या किए, दशमलव नीचे 1, उसके आगे जितनी संख्या है उतना 0। ओके, और नीचे में क्या है, 10 की घात 6। ठीक है, अब देखिए ये दोनों मिला करके, इसमें कितना 0 है, 2, इसमें कितना 10 की घात 6, कितना हो जाएगा आपका 5.02। 10 की, हम 100 को क्या लिख सकते हैं, 10 की घात 2 इंटू 10 की घात 6। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर कुल मिलाकर के 5.02 बटे 10 की घात। अब देखो जैसे ही यहाँ पास हम क्या किए, दशमलव नीचे 1 लगाएंगे, यहाँ 100 लिखेंगे, क्या होगा, यहाँ से दशमलव जो है हट जाएगा। तो क्या बन जाएगा, ये 502 बटे 10 की घात 2 गुणित 10 की घात 6। हम 100 को क्या लिख सकते हैं, 10 की घात 2। अब यहाँ पर 10 की घात 2 इंटू 10 की घात 6 है, तो क्या हो जाएगा नीचे में 502 बटे 10 की घात 8 हो जाएगा। 6 + 2 कितना हो जाएगा, 10 की घात 8। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखिए यहाँ पास कितना है, 502 बटे 10 की घात 8। ठीक है, अब जो है इसे मानक रूप में लिखते हैं। तो मानक रूप में लिखने के लिए क्या करेंगे, तो देखिए अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या है आपका, ये जो है 502 है बटे 10 की घात 8। तो क्या करेंगे, हम सबसे पहले 502 को यहाँ लिखेंगे। क्या करेंगे, 502 को यहाँ पास लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर कितना है, 10 की घात 8। ठीक है, 10 की घात कितना है, 8। तो 8 है, तो देखिए अब क्या करेंगे, इधर इधर जो है इसके बायां साइड पे, 502 के बायां साइड पे 5 0 लिखेंगे, ताकि कुल मिलाकर के 8 हो जाए। कितना हो जाए, 8। यहाँ पास 8 है, 3 लिखा गया है, और कितना लिखेंगे 0, तो यहाँ पास कुल 8 हो जाएगा, तो 5। यहाँ पास लिखेंगे 5 0, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 0 लिखने के बाद लगाएंगे दशमलव और फिर लिखेंगे 0। ठीक, तो ये होगा 0.0000000502। ठीक है, तो इसे हम किस प्रकार से लिखेंगे, इसे जो है हम इस तरीके से लिखेंगे। क्या किए, देखो नीचे में क्या है, 10 की घात 8, तो 0 दशमलव के बाद जो है इधर 8 संख्या होना चाहिए सब मिला करके। ठीक है, तो 503 आपका 2 हो गया, और आपका ये 5 0। ठीक है, आया समझ में। तो इस प्रकार से जो है इसे दशमलव के रूप में लिखेंगे। आया समझ में। चलिए अब दूसरा प्रश्न को हल कर, यहाँ देखिए क्या है, 7 गुणित 10 की घात -8। ठीक है, तो a की घात -m बराबर क्या होगा, 1 बटे a की घात m। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 7 बटे 10 की घात 8। अब इसे जो है दशमलव के रूप में कैसे लिखेंगे, तो देखिए नीचे में क्या है, 10 की घात 8। तो क्या करेंगे, यहाँ पास ऊपर में 0 दशमलव के बाद 8 अंक होना चाहिए। ठीक है, तो 0 दशमलव के बाद एक अंक क्या है आपका 7, तो 7 अंक, एक अंक क्या है 7। ठीक है, तो 7 के पहले जो है हमें अब 7 0 लगाना है, ताकि 0 दशमलव के बाद 8 अंक हो सके। 8 अंक क्यों, क्योंकि यहाँ पर 10 की घात 8 है। तो यहाँ पास आएगा 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, यहाँ लिखेंगे दशमलव 0, तो ये होगा 0.00000007। आया समझ में, ये 7 है, इसके पहले 7 0 होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7, और ये आपका 8वां अंक। ठीक है, तो कितना है, 10 की घात 8 है, इसलिए ऊपर में 8 अंक होना चाहिए 0 दशमलव के बाद। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है इसे हम दशमलव के रूप में लिखेंगे। आया समझ में। चलिए अब तीसरा प्रश्न को हल कर। अब देखिए तीसरा प्रश्न में क्या है, 1.0, ठीक है, क्या है, 1.00001 इंटू 10 की घात 9। ठीक है, अब इसका जो है आपस में जब हम गुणा करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, जब इसका हम आपस में गुणा करेंगे तो हमें जो है 10001
1,00,00,01, ठीक है, इसको पहले लिख लो, फिर इसके आगे जो है 9 जीरो लगा दो, ठीक है, ये हमारा जो है गुणनफल प्राप्त होगा। कितना होगा? ये इस साइड में जो अंक लिखाया हुआ है इसको क्या करो, सीएम टू सीएम लिख लो, 1,0,0,0,0 फिर 1, फिर इसके आगे जो है 9 जीरो लगा दो, तो कितना होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो इन दोनों का आपस में गुणा करने पर ये संख्या जो है हमें प्राप्त होगी। अब देखिए इसमें जो है आपका 5 अंक के बाद क्या लगा है? दशमलव, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे क्या होगा? 1 2 3 4 5 अंक के बाद जो है दशमलव लगेगा, ठीक है। तो दशमलव के बाद जीरो का कोई मतलब नहीं होता, तो इसे जो है रिमूव कर देंगे, हटा देंगे, तो क्या बचेगा? 1,0,0,0,0,1 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, तो ये जो है हमारा आंसर होगा। आया समझ में? तो ये जो है हमारा आंसर होगा, प्रश्न क्रमांक 3 जो है उसका आंसर ये होगा। ठीक, आया समझ में? क्या किए, इसका जो है 10 की घात 9 से गुणा कर दिए। 10 की घात 9 मतलब क्या? 1 के बाद 9 जीरो है, ठीक, इसका जो है आपस में गुणा करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? 1,0,0,0,0,1, इसको पहले लिखना है, फिर इसके आगे जो है 9 जीरो लगा देंगे क्योंकि यहाँ पास 9 संख्या है। अब इसमें क्या है? 1 2 3 4 5, 5 अंक के बाद क्या है? दशमलव लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पास भी 1 2 3 4 5 के बाद लगाएंगे दशमलव, क्योंकि दशमलव के बाद अगर जीरो है तो उसका कोई मतलब नहीं होता, इसलिए क्या करेंगे? इसको हटा देंगे, तो ये जो बच गया ये हमारा आंसर होगा। ओके, है समझ में? देखिए यहाँ पास प्रश्न क्रमांक 7 दिया है, निम्नलिखित कथनों में संख्या को मानक के रूप में लिखो, ठीक है, या जो संख्या दी है इसे जो है हमें मानक के रूप में लिखना है। तो देखिए, लाल रक्त कोशिकाओं का आधार 0,0000007 मीटर होता है, ठीक है। तो ये जो संख्या दिया हुआ है इसे जो है हमें मानक रूप में लिखना है। तो देखिए क्या दिया है? 0,0000007, ठीक है, कितना जीरो है? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये है। अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसे जो है हम भिन्न के रूप में चेंज कर लेते हैं। तो क्या करेंगे? दशमलव नीचे 1 लिखेंगे, फिर 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 है तो 6 जीरो लगाएंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 7/1 2 3 4 5 6, ठीक, यानी कि 7/10 की घात 6, ठीक है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट, यहाँ पर 7 क्या है? 7 जो है केवल एक सिंगल नंबर है। अगर 7 के साथ कोई नंबर और होता तो इसे जो है हम दशमलव के रूप में लिखते, क्योंकि 7 जो है यहाँ पर सिंगल नंबर है, 7 जो है यहाँ पर सिंगल अंक है, इसलिए जो है इसे हम 7 गुणित, अब देखिए इसे केवल 7 बस लिखेंगे, ठीक है, इसके बाद जो है इसे दशमलव नहीं लगाएंगे क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि दशमलव के बाद जीरो का कोई मतलब नहीं होता, ठीक है, इसलिए इसको हम दशमलव नहीं लगाएंगे, इसे केवल 7 बस लिखेंगे। आया समझ में? क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि दशमलव के बाद जीरो का कोई मतलब नहीं होता, इसलिए जो है यहाँ पर 7 के बाद दशमलव नहीं लगाएंगे। आया समझ में? अब ये यहाँ पर 10 की घात 6 है, इसे ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 7 × 10 की घात -6, तो ये जो है हमारा आंसर होगा। आया समझ में? यहाँ पास 7 के बाद दशमलव क्यों नहीं लगाएं? क्योंकि 7 जो है केवल एक ही अंक है, ठीक है, और दशमलव के बाद जीरो का कोई मतलब नहीं होता, इसलिए 7 के बाद दशमलव नहीं लगाएंगे, ठीक है, तो ये होगा 7 × 10 की घात -6। अब देखिए यहाँ पर दूसरा प्रश्न क्या है? पृथ्वी का व्यास 12,75,6 1,27,56,000 मीटर है, ठीक है, इसे जो है हमें मानक रूप में लिखना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, इसे मानक रूप में लिखने के लिए, तो देखिए क्या है? 12,75,6 के बाद 1 2 3, ठीक है। अब ध्यान दो, यहाँ पास सबसे इंपॉर्टेंट, यहाँ पास कितना जीरो है? 3 जीरो है, ठीक है, कितना जीरो है? 3 जीरो, ठीक। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, बायां साइड से एक अंक के बाद दशमलव लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे नंबर हैं, बहुत सारे संख्याएं हैं, तो क्या करेंगे, एक के बाद लगाएंगे दशमलव, 2 7 5 6, ठीक है। अब देखिए इसमें कितनी संख्या है? दशमलव के बाद में 1 2 3 4, ठीक है, इसलिए 1 2 3 के बाद 1 2 3 4 से गुणा हो जाएगा, कितना? 10,000 से गुणा होगा। क्यों? क्योंकि इसके बाद जो है 4 अंक है दशमलव के बाद, इसलिए 1 2 3 4, इसमें 4 जीरो और लग जाएगा, ठीक है, यहाँ पर 10,000 से गुणा होगा। आया समझ में? अब इसे हम क्या लिखेंगे? तो इसे हम लिखेंगे 1.2756। अब देखिए कुल कितना जीरो है? 4, ये हो गया 5 6 7, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? 10 की घात 7, ठीक है, समझ में? तो ये जो है हमारा आंसर होगा 1.2756 गुणित 10 की घात 7, ये जो है पृथ्वी का व्यास होगा, ठीक है, ये जो है हमारा मानक रूप है। क्या है? मानक रूप।
हमारा आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है इसे लिखेंगे। अब देखिए तीसरा प्रश्न क्या है, कागज की मोटाई 0.08 मीटर है। ठीक, कितना है? 0.08 मीटर। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर दशमलव में है, इसे हम भिन्न में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, दशमलव नीचे एक लगाएंगे, इसके आगे जितनी संख्या है उतना, तो ये हो जाएगा 8/10⁻²। ठीक है, हम 100 को क्या लिखेंगे, 10⁻²। अब देखिए चूंकि यहाँ पास भी केवल एक ही अंक है, 8 है, तो 8 के बाद दशमलव के 0 लगाएंगे उसका कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, 8 क्या है, जब एक संख्या है तो दशमलव के बाद अगर 0 लगाएंगे तो उसका कोई मतलब नहीं। तो यहाँ पास भी जो है हम दशमलव नहीं लगाएंगे, सीधा क्या लिखेंगे, 8 × 10⁻²। ठीक है, क्या लिखेंगे, 8 × 10⁻²। ये जो है हमारा आंसर होगा। ठीक, तो इस प्रकार से जो है हम इन संख्याओं को मानक रूप में लिखेंगे। ओके, तो इन सारे वीडियोस को बार बार देखिए, जो भी प्रश्न नहीं बनता है उसके वीडियो को बार बार देखिए। उसके बाद भी अगर कुछ भी समझ में नहीं आता, कुछ भी डाउट है तो हमसे जरूर पूछिए। ठीक है, DKP एकेडमी में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।